महानुभावों को मेरा नमस्कार। ईश्वरीय शक्ति ने चेतन जगत निर्माण करने के दृष्टि से पंचमहाभूतों की रचना की। इन पंचमहाभूतों के कारण आज की जीव जगत चेतन सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम सब उस पंचमहाभूतों की उस शक्ति के ही एक अंश के रूप में है। मार्ग क्रमण में हम इस बात को भूल गए। प्रकृति के योगदान को हम उसके प्रति हमारे मन में अज्ञान रहा। विज्ञान के मार्ग पर चलते चलते हम प्रकृति के रहस्य को खोजने में लग गए। वास्तव में प्रकृति के रहस्य को खोजना यानी स्वयं को समझना, यह छोड़कर हम प्रकृति एक रहस्यमय है और उस रहस्य को हम खोज कर रहेंगे, इस प्रकार का एक अहंकार का भाव मनुष्यों के अंदर निर्माण हुआ। प्रकृति ने कहा है जीव जगत के लिए जो चाहिए वो उपलब्ध होगा, ये प्रकृति ने अपनी जिम्मेदारी मानी। प्रकृति ने इतना ही नहीं आगे चलकर कहा कि जो चाहिए वो मिलेगा, जितना चाहिए वो भी मिलेगा। परंतु हम एक संभ्रमित अवस्था में एक विकास के गलत दिशा में जब चल पड़े, तब प्रकृति के इस आह्वान को हम अनदेखी करते गए और प्रकृति के सामने हमने कहा कि जितना चाहिए उतना नहीं, जितना ले सकते हैं उतने लेने वाले हम बनेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जगत जो प्रकृति से स्पर्धा करने में लग गया है। हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की असुरी भावना मनुष्य के मन में जब निर्माण हुई, तब उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना भी प्रारंभ किया। भारत एक अलग प्रकार की सोच रखने वाला देश हमेशा रहा है। प्रकृति को हमने देवता माना है। भिन्न भिन्न प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से हम प्रकृति का वंदन करते आए हैं। नदियों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, पशु पक्षियों में ईश्वरीय अंश देखना और इस भूमि के अंदर भी देवता का वास अनुभव करना, ये हमारी भारत की चिंतकों की सोच भी रही और चिंतन भी रहा और यह अपने जीवन शैली का हिस्सा भी बन गया। जब भारत के लोग भी इसके प्रति चकाचौंध के कारण प्रभावित होकर भोगवाद के रास्ते पर चलते हुए हम भी उसी रास्ते पर चल पड़े, जितना ले सकते हैं उतना लेंगे। इस एक असुरी विचार के कारण आज प्रदूषण का जो संकट हमने खड़ा किया है वह प्रकृति का संकट नहीं है, मनुष्य ने ही अपने ही कर्म से इस संकट को चुनौती दी, संकट को निमंत्रण दिया और आज हमने अपने जीवन के लिए एक खतरा खड़ा करके रखा है। पेड़ पौधों की पूजा करने वाले पेड़ काटने वाले बने, नदियों की पूजा करने वाले नदियों में सब प्रकार का अवशेष डालने वाले बने, भूमि को देवता मानने वाले रासायनिक खाद का उपयोग करते हुए और इस भूमि का पोषण न करते हुए शोषण के मार्ग पर चल पड़े। आज यही एक बड़ा संकट मनुष्य के सामने है, जीव जगत के सामने है और उसके निर्माता वर्तमान में रहने वाले हम लोग ही है। इसको प्रामाणिकता से स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसका भी रास्ता है। अगर आज हम जाग गए तो भविष्य का और पतन रुकने वाला है। इस प्रकार की जागृति करने वाली विविध प्रकार की शक्तियां आज समाज में विद्यमान हैं। कुछ व्यक्ति लगे हुए हैं
कुछ संस्थाएं लगी हुई है और हम अपना भाग्य समझते हैं कि शासन भी इसके संदर्भ में कुछ मात्रा में गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक जनसामान्य इस बात को समझकर अपने जीवन शैली में प्रकृति के अनुकूल परिवर्तन नहीं लाएगा, तब तक यह प्रकृति का रक्षण संवर्धन संभव नहीं है। आज के वर्तमान पीढ़ी में जीने वाले हम सब लोगों ने यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति को देवता मानते हुए उसके प्रति पूजा का भाव रखते हुए और इसके साथ खिलवाड़ हम नहीं करेंगे, ये संकल्प लेकर समाज खड़ा हो, इसकी आवश्यकता है। व्यक्ति भी लगे हैं, संस्थाएं भी लगी हुई है। उसी श्रृंखला में हम सबके परिचित सुश्री शिप्रा जी इसी एक विषय को लेकर प्रकृति के संदर्भ में सम्मान का भाव जगाने का काम एक व्रत के रूप में लेकर चली है। हजारों किलोमीटर की पद यात्राएं की, नदी के दोनों तटों पर रहने वाले ग्रामवासियों से संपर्क किया, दूर जंगलों में रहने वाले, वनांचल में रहने वाले भिन्न भिन्न जनजातीय के बंधुओं के साथ संपर्क करते हुए जागरण करने का प्रयास किया। और हम सब जानते हैं कि यह संकल्प लेकर जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो आज तक समाज के सहयोग से सबके अंदर भाव जागरण करते हुए लगभग 50 लाख वृक्ष उन्होंने नदियों के किनारे पर लगवाने का एक श्रेष्ठ कार्य उनके मार्गदर्शन में हुआ है। आज इसी विषय को आगे बढ़ाने के नाते सब प्रकार को, सब जो चाहता है उसे बीज उपलब्ध हो, उसे पौधा उपलब्ध हो, बिना उपलब्धि के सामान्य व्यक्ति चाहते हुए भी इस दिशा में कदम डालने में थोड़ा पीछे रहता है। इस दुर्बलता को ध्यान में लेकर शिप्रा जी ने एक बहुत बड़ा एक संकल्प लिया है। करोड़ों पौधों का निर्माण करेंगे और लोगों को पौधे उपलब्ध कराएंगे और उन पौधों के द्वारा जो आज हरियाली समाप्त हो रही है उस हरियाली को फिर पुनः एक बार स्थापित करने का एक संकल्प लेकर शिप्रा जी चली है। मैं समझता हूं कि हम सब उनके भावों को समझे, उनके संकल्प को समझे और उनका संकल्प ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का बने, यही हम सबकी इच्छा भी है, आकांक्षा भी है। शिप्रा जी की भी हमसे यही अपेक्षा है। मैं समझता हूं कि उनके आह्वान को हम स्वीकार करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का व्रत ले। नमस्कार।